नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम बात कर लेंगे, जैसे कि आप लोग थंबनेल देख ही लिया होगा, कॉलेज रिव्यू के साथ। कॉलेज, जी हाँ, आपको सही सुना है, आप लोगों को आ गया हूँ मैं लेके कॉलेज रिव्यू के साथ। इस वीडियो में हम बात करेंगे एनआईटी कालीकट के बारे में ए टू जेड, मतलब चाहे आपका प्लेसमेंट हो या फिर फेस्ट या फिर आपका फैकल्टी या फिर हॉस्टल में कितना खाना मिलता है कि नहीं। अगर खाने में ढोसला मिलता है या फिर पानी पूरी मिलता है, अरे नहीं, हर एक चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। या फिर आपका फैकल्टी कैसा होगा, हर एक चीज़, जिम है कि नहीं। अगर आपने इस साल 4 साल अगर आपको इम्प्रेस करना है सबको, तो आपको बॉडी शॉडी बनाना भी है। तो सीधी सी ये बात है कि वीडियो को आप ऐसे देखोगे, ऐसे एक पल को मैं आपको गारंटी देके बोल सकता हूँ, वीडियो को बिना स्किप किए अगर आपने अंत तक देखा तो आपको डेफिनेटली ये श्योर हो जाएगा कि मैं कोई रिव्यू नहीं देख रहा हूँ, कॉलेज को अपने आंखों से फील करके देख रहा हूँ। तो बिना टाइम गए चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं कि डेट ऑफ बर्थ के बारे में। डेट ऑफ बर्थ ये अपना स्टाइल है भाई, कि डेट ऑफ बर्थ इसका मतलब है ESTD, जिसके नाम से जाना जाता है, कि वही है कि 1961 में एनआईटी कालीकट का इस्ताब्लिश हुआ था। उसके बाद आ जाते हैं कैंपस साइज के बारे में। 120 हेक्टेयर्स में पूरा का पूरा कैंपस बना हुआ है। कैंपस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। 120 हेक्टेयर्स का मतलब आप समझ ही रहे होंगे। वीडियो को एक बात बता देते हैं बिना स्किप, जो शुरू से लेकर अंत तक देखना। हो सकता है थोड़ा ज़्यादा, अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो में टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि कोई भी एक कॉलेज, एक एनआईटी कालीकट NITO का बादशाह कहा जाता है भाई। इसलिए आपको अगर पूरा इन्फॉर्मेशन जानना है तो शुरू से लेकर बिना स्किप किए अंत तक देखना, एंड थोड़ा पेशेंस लेके देखना। अगर फिर भी कहीं पे कोई भी डाउट रह गया हो, अगर आपका कुछ अलग कॉलेज में सजेशन हो, अलग कॉलेज का रिव्यू चाहिए, तो मुझे कमेंट करके बताना। इसके बारे में अगर बात कर लेते हैं, NRF रैंकिंग के बारे में 20 है। हाँ, मान लिया कहीं 25 दिखाएगा, लेकिन NRF रैंकिंग में हम उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। अब अपना फर्स्ट यू हैव टू क्लियर द JEE मेन क्लियर करने के बाद आप लोगों को 60% PCM का क्राइटेरिया मानना होगा। हाँ, अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते, PW से बिलोंग करते, आप लोगों को कुछ छाड़ मिल जाती है, लेकिन उसके अलावा भी आपको अप्रोक्स मानना चाहिए 60% ऑन PCM। भाई 60% किसका नहीं आता, इसका तो कोई फिक्र ही नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि JEE मेन में तोड़-फोड़ रिजल्ट करना है, आपको बहुत ही अच्छे परसेंटाइल लाना है, तब जाके आपको NIT कालीकट में एडमिशन मिलेगी। उसके बाद आ जाता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि मैंने पहले ही बता दिया कि लगभग आप लोगों को मिनिमम 60% हर एक इसमें 60% एग्रीगेट इन क्लास 12 विद द मैथ्स, फिजिक्स एंड कंपलसरी सब्जेक्ट इन प्लस JEE में आप लोगों को क्लियर कर लेना होगा। उसके बाद आ जाते हैं कि कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ इतना हाई जाता है ना कि क्या ही बताएं आप लोगों को। कट ऑफ में अगर आप लोग, मैंने ये लास्ट लेकर राउंड 6 तक का जो भी कट ऑफ आया है उसके हिसाब से मैंने बता दिया कि 4 ईयर BTech के साथ साथ मैंने 5 ईयर डुअल डिग्री जो भी प्रोग्राम होता है वो भी मैंने मेंशन कर दिया। अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जनरल न्यूट्रल की बात करेंगे, यहाँ पे अगर मैं पहले ही बता दूंगा, HAS का मतलब होम स्टेट होता है, एंड जो भी OS का मतलब होता है, वो OS का मतलब होता है वो आउट स्टेट का मतलब। अगर आप लोग आउट स्टेट से बिलोंग करते हो तो थोड़ा सा आपको रैंक जो है वो अच्छा और ज़्यादा अच्छा लाना पड़ेगा। अगर होम स्टेट से बिलोंग करते हो तो थोड़ा सा आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाता है। अब आ जाता है कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में जनरल न्यूट्रल में 2309 से स्टार्ट हो जाता है, 9703 पे ही ख़त्म हो जाता है। अगर स्पेशल राउंड को छोड़ के सारा का सारा जो भी 6 या 7 राउंड होता है, हर एक अंत तक का राउंड मैंने बता दिया। चाहो तो कॉपी पेन लेके नोट कर लो या फिर अपने SS लेके रख सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं कि उसके कटअप की और भी जो दूसरा पार्ट है कि 5 ईयर PR का कोर्स में आप लोगों को अगर एडमिशन चाहिए तो उसके लिए क्या कटअप जाता है, 27 जाता है। मतलब 27 समझ रहे हो, से लेके 376 में ही ख़त्म हो जाता है आर्किटेक्ट, जो कि जनरल में है। अगर फीमेल की बात करें तो थोड़ा एज मिल जाता है आप लोगों को, 54 से लेके स्टार्ट होता है एंड 133 में ही ख़त्म हो जाता है। अगर जनरल न्यूट्रल आउटस्टेट की बात करें तो 238 मेल कैंडिडेट के लिए स्टार्ट होता है एंड आउटस्टेट के फीमेल कैंडिडेट के लिए 264 पे स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह आप लोग अपने हिसाब से जो भी ब्रांच आप लोगों को चाहिए यहाँ पे अपना देख लेना। मैं आगे बढ़ा हूँ, अगर
आपको कहीं पे दिखने में समझ में प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट करके बताना। इसके बाद आ जाते हैं कि फ़ीस के बारे में। फ़ीस क्या है भाई? फ़ीस के बारे में एक बात बता देते हैं। अगर आप लोग किसी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तब तो कोई आपको डरने वाली बात नहीं, या फिर नॉर्मल कॉलेज की तरह इसमें भी वही सेम फ़ीस है। अगर सेमेस्टर 1 के बारे में यहाँ पे हर एक डिटेल्स मैंने मेंशन कर दिया, चाहे वो ट्यूशन फ़ी, रजिस्ट्रेशन फ़ी, एग्जामिनेशन फ़ी, एडमिशन फ़ी, लाइब्रेरी फ़ी, डेवलपमेंट फ़ी, स्टूडेंट्स ग्रुप फ़ी, या फिर स्पोर्ट्स एफिलिएशन फ़ी, स्टूडेंट वेलफेयर फ़ी, या फिर मैगजीन फ़ी, एसोसिएशन फ़ी, अदर्स फ़ी, जितने तरह का फ़ीस होता है हर एक चीज़ को मैंने मेंशन कर दिया। वो भी ऑफिशियल से ही मेंशन किया, ऐसा नहीं कि मैंने अपने से कुछ लिख दिया। तो टोटल में आ जाता है आप लोगों का 1,36,951 रुपीज़। अगर आप लोग फॉर इफ़ एनीवन बिलोंगिंग फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया, ही और सी मस्ट बी पे समथिंग हाई एज कम्पेयर टू द इंडियन सिटीजन। अब आगे बढ़ते हैं कि हॉस्टल के बारे में। हॉस्टल के बारे में क्या ही बताया आप लोगों को। हॉस्टल में अगर बात करें कि कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, जो कि 500 रुपये मिल जाता है, 500 आप लोगों को देना पड़ता है। एंड केरला के लिए, केरला के बच्चों के लिए 250। पीजी के अगर बात करें तो 500 आप लोगों को पे करना का। पीएचडी स्टूडेंट के लिए भी 500 पे करना पड़ेगा। जबकि मेरे इस वीडियो में पीएचडी का कोई टॉपिक ही नहीं डिस्कशन होगा, तब इस वीडियो में मैं सिर्फ बात करने वाला हूँ यूजी बीटेक के बारे में। अगर हॉस्टल एमिनिटीज फंड के बारे में बात करें तो 4,500 देना पड़ता है आप लोगों को। टोटल अगर फीस के बारे में बात करें यूजी अमाउंट के 15,000। उसके अलावा भी अगर आप लोग केरला से बिलोंग करते हो, SC ST हो, तो आपको 5,000 देना पड़ता है सिर्फ और सिर्फ। अगर आप लोगों को पीजी चाहिए, हॉस्टल नहीं चाहिए, तो आप लोगों को तब भी आपको 50,000 ही देना पड़ेगा। इसके अलावा भी जो भी कुछ हॉस्टल चार्ज होता है वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, अपने अपने हिसाब से देख लेना। कुछ क्राइटेरिया है जैसे कि हाउएवर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स कैन पे एन अमाउंट ऑफ 20,000 रुपीज़ at the beginning of the every semester as an advance against both hostel and mess charges। एक चीज़ आप लोगों को देखना, जबकि वो आपको कोई डिफेक्ट नहीं आएगा, आप लोग इसे आराम से स्मूथली पे कर सकते हो। बाद में आ जाते हैं हॉस्टल लाइफ के बारे में। भाई हॉस्टल लाइफ के बारे में मैं तो बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैंने जो इस पेज में जो भी लिखा है कि क्या ही बताया आप लोग। किसी भैया ने जो भी अपना फ्रस्ट्रेशन निकाला हुआ है, अगर इसको देखोगे अपना, मैं चाहूँगा मैं आप लोगों को इसे ऐसे लेके पढ़ो एक बार। मतलब कुछ अलग ही दुश्मनी थी शायद, हो सकता है इन्होंने सच बताया है। जो भी हो, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा है, कोरा से मैंने लिया है तो इसलिए मैंने सीधा ही इसे मेंशन कर दिया। लेकिन जो भी हॉस्टल के बारे में आप लोगों को जानना चाहिए वो मैं बताऊंगा अगले स्लाइड में। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि ये हॉस्टल इज एलोकेटेड टू द फर्स्ट ईयर बॉयज, ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 4 आर द LH hostels allocated to the first year girls। Since I am a girl, I will be the talking more about the LH hostels in a single room, either 4 or 5 girls आर अकोमोडेट। आपने अगर कमेंट को, अगर आप लोग अगर सेंटेंस को देखोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने खुद से नहीं लिखा है। जो भी अपने अपने स्टूडेंट्स शेयर किया था वही मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है। अगर बात करें व्हेन इट कम्स टू द फैसिलिटीज इनसाइड द LH hostel, देयर इज ए मेस एंड नाइट मेस, देयर इज ऑल्सो ए स्मॉल क्यूट co-ops, या दैट्स व्हाट वी कॉल what we could buy snacks, stationery, buckets and all other the essential items। There is also a photocopy place there। There are common rooms with the useless TVs and gym and beauty parlor। समझ रहे हो यार, useless TVs मतलब होता है यार गवर्नमेंट कॉलेज में, आपको क्या ही चाहिए और इससे ज़्यादा। अगर बात करते हैं, yes the hostel does provide each student a table and lockable cupboard। If you arrive early to register yourself in the hostel, you might get more than one cupboard to yourself। अगर आप लोग थोड़ा जल्दी जाते हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा एज मिल जाए। बात करते हैं हॉस्टल लाइफ के दूसरे बारे में। फॉर 5 year first year students, there are 2 hostels occupied by the boys। I just have 2 information for boys, I will elaborate on this। The hostels allocated are A and PG1 and A hostel you will get triple occupancy room, 3 people in 1 room, 3 tables per room, 3 separately lockable cupboards। डबल ऑक्यूपेंसी अगर आप लोग को PG चाहिए, डबल ऑक्यूपेंसी रूम्स, 2 people in 1 room but the rooms are small, it's actually not even big enough for 1 person। जबकि ये काफ़ी मतलब बुरी
चीज़ होती है कि जबकि 1% को नहीं रहा जाता वहाँ पे 2 आदमी को रखा जाता है। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा आप लोग पीजी से ज़्यादा हॉस्टल को प्रेफर करो। अरे यार हॉस्टल का मज़े लो, लूटो उसे। हॉस्टल में नहीं जिया, इंजीनियरिंग कर रहे हो, हॉस्टल में नहीं जिया तो क्या ही जिया। अगर बात कर लेते हैं 1 टेबल पर रूम, नो लॉकेबल कबर्ड, ओनली ए स्ट्रक्चर इन व्हिच यू कैन स्टोर योर थिंग्स। बाकी आप पढ़ लेना, अब तो मुझे पढ़ने का जी भी नहीं कर रहा है। अब आ जाते हैं जो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ में, जो कि फैसिलिटीज़ के बारे में। फैसिलिटी क्या ही मिलता है। NIT कैलकाटा सेंट्रल लाइब्रेरी विथ मोर देन 1 lakh बुक्स इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेक्निकल लाइब्रेरीज इन इंडिया। It subscribes more than 200 free print journals. The institute has a digital library Nalanda network of automated library and which house online resources user from NIT Calcutta and network. Institute can access around 70,000 journals, databases, electronics, and which networks the libraries at Technical Institute in India. NIT Calcutta has supercomputer पूर्णा का मतलब समझ रहे हो क्या? पैरेलल यूनिवर्सल रिमोट न्यूमेरिकल एनालाइजर which is accessible from anywhere in the campus and is provided for the use of all students faculty members. Purna has a peak speed of 1.5 teraflops जो कि काफ़ी मायनों में सही है भाई। अगर बात कर लेते हैं द TBI and NIT Calcutta was the setup for the with the help of the Department of Science and Technology Government in India, National Science and Technology and Entrepreneurship Development Board. Its objective is to help the development of startup ventures एंड बाकी आप लोग अपने अपने हिसाब से देखना। मैंने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर दिया है, इतने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। इसके लिए तो एक बात बनती है, लाइक शेयर करके सब्सक्राइब बनता ही बनता है। बात आगे चलते हैं कि प्लेसमेंट के बारे में। प्लेसमेंट के बारे में हम एक ही चीज़ आप लोगों को बताते हैं कि चाहे आपको कॉलेज में किसी भी तरह कितना भी ज़्यादा मस्ती करना हो, कुछ भी करना हो, इन 3 लोगों को देख लो। अगर हो सकता है, अगर कुछ भी हो, इनसे थोड़ा नरमी से पेश आना, यहाँ से पंगा मत लेना, नहीं तो आपकी 4 साल के बाद जो भी आपको जो लगने वाला है वो ठोंका बाबा जी का। तो इसके हिसाब से आप लोगों को देखना ये है कि चाहे किसी के साथ कुछ भी कर लो, मैं तो ये रिकमेंडेड करूँगा, या दोस्ती से मजाक करो अच्छे से, ठीक है, लेकिन किसी भी टीचर से उलझना मत, क्योंकि टीचर से उलझने से आपको पड़ सकता है महंगा। अब बात कर लेते हैं प्लेसमेंट। इतना डिटेल्स में बात करेंगे कि आपने शायद ही कहीं देखा होगा, वो भी ऑफिशियल डाटा के साथ। NIT इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलकाटा सेंटर ऑफ ट्रेनिंग प्लेसमेंट जैसे कि आप लोग को देख रहे होंगे। एंड इसके बारे में और एक बात बता देते हैं कि नंबर ऑफ कंपनीज आए थे जो कि 2021 हाल ही में जो भी प्लेसमेंट का सीजन आया था उसी के हिसाब से मैंने इतना रिसेंट आप लोगों को कहीं नहीं बोला। 17 अगस्त 2021 का मैं डाटा पेश कर रहा हूँ। इसके लिए तो भाई कम से कम आप लोगों को मैं लाइक का एम रखता हूँ कि 100 लाइक का एम रखता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ इस लाइक को आप लोगों को पूरा करोगे। अगर बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स ऑफ UG एंड PG प्लेसमेंट 2021 ग्रेजुएटिंग बैच अगर बात कर लेते हैं जो कि UG BTech प्लस आर्किटेक्ट टोटल प्लेस 515, अगर टोटल रजिस्टर किया था 590 में से 515 का प्लेस हो चुका है। परसेंटेज की अगर बात करें 87.3। एंड अगर बात कर लें जो भी मैक्सिमम सैलरी ऑफर हुआ था वो 43.31 लाख पर एनाम के बारे में। अगर एवरेज सैलरी की बात करें तो 10.99, अगर मीडियन सैलरी की बात करें तो 8.1। अगर आप लोगों को एवरेज सैलरी एंड मीडियन सैलरी में कोई फ़र्क नहीं दिख रहा है तो मुझे कमेंट करो कि एवरेज सैलरी और मीडियन सैलरी में फ़र्क क्या होता है। मैं आपको जितना स्मूथली हो सके उतना ही मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। बाकी आप लोगों को अगर कुछ ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप पढ़ लेना। बात करते हैं इसके बारे में जो भी UG प्लेसमेंट डिटेल्स 2021 17 अगस्त टोटल रजिस्ट्रेशन जो भी जितने भी ब्रांचों में क्या क्या ऑफर हुआ था, मिनिमम सैलरी कितना आया था, मैक्सिमम सैलरी कितना आया था, एवरेज सैलरी कितना आया था, मैंने सारा का सारा मेंशन कर दिया। अगर कंप्यूटर साइंस के इंजीनियरिंग के बारे में देखोगे 124 आउट ऑफ 124 में ही प्लेस हो चुके हैं, जबकि परसेंटेज उसका 100% है। अगर बात करें तो इसी तरह बाकियों में ऐसा नहीं कि जो भी कोर ब्रांचेस है उसमें बहुत ही मतलब हर एक ब्रांचों में ऐसा
ऐसा नहीं कि कोर नॉन कोर किसी भी ब्रांच को आप लोग उठा के देख लो तो काफ़ी मस्त प्लेसमेंट हुआ है। उसके बाद अगर बात करते हैं कि जो भी पीजी के बारे में, जबकि मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया पीजी के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। अगर कोई बच्चा पीजी के बारे में, पीजी का कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो आप लोग इसे एसएस ले सकते हो या फिर देख सकते हो। एंड उसके बारे में उसके नेक्स्ट जो भी आते हैं, जो भी कंपनी आई थी, मैं कंपनी का भी सारा का सारा डिटेल्स मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। आप लोग थोड़ा पेशेंस रखना, वीडियो को भी बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना, बस यही रिक्वेस्ट है, यही अंतिम इच्छा है। अगर बात कर लेते हैं कि लिस्ट ऑफ कंपनीज़ के बारे में जो कि 2021 में आया था, 17 अगस्त को ही आया था, वो काफ़ी यहाँ पे दिया हुआ, चाहे अमेजन आपका हो गया या फिर अमेरिकन एक्सप्रेस। भाई साहब कौन आता है मालूम है क्या आप लोगों को? कुछ अंदाज़ा भी है? अगर बात कर लेते हैं जो कि इसके बारे में भी, अगर इसके बीएमई के सिटी इंडिया आ जाता है, हर एक डेल टेक्नोलॉजी आता है, डिसो आता है, डिलाइट ऑफिस जो कि यूएस वाले ऑफिस हैं वो भी आ जाता है, बायजूस आता है जो कि काफ़ी मायनों में सही से उठाता है। एंड उसके बाद भी अगर गोल्डमैन सैक्स, इनके बारे में अगर इनका इंटर्नशिप के बारे में सुनोगे तो सुनते ही रहो। जो गोल्डमैन सैक्स इंटर्नशिप हर महीने के 2 लाख रुपए में भी ऐसा इंटर्नशिप ऑफर करता है। मैंने ऑलरेडी इसके बारे में वीडियो बना दिया है, आप लोग चाहो मेरे चैनल पे जाके वहाँ पे सर्च करके देख सकते हो कि इंटर्नशिप के बारे में क्या ही बताएं आप लोगों को। इसके अलावा भी अगर आप लोग देखोगे माइक्रोसॉफ्ट आ जाता है, क्वालकॉम आ जाता है, फिलिप्स आ जाता है, ओरेकल आता है, ओप्पो आता है, नोकिया आता है। कौन नहीं आता ये बताओ? जेपी मॉर्गन के अगर आप लोग को नहीं मालूम है कौन कितना पे करता है, मैं आप लोगों को बता दूंगा, उसके बारे में अलग से वीडियो बताऊंगा तो आपकी कमेंट आ जाए। इसके अलावा भी काफ़ी और भी टॉप महंगे कंपनियां आती हैं भाई। सारा का सारा कंपनी टॉप लेवल का आके अपने अपने प्लेसमेंट दे जाती है, बच्चे को उठा ले जाती है। बस अब इसके आगे हम बात कर लेते हैं। इज टॉक अबाउट द फेस्ट भाई, फेस्ट गजब की फेस्ट लगती है भाई। फेस्ट के अगर एक बार अगर आपको एनआईटी कैलिकट में जाना है, अगर कोई दोस्त पढ़ता है, आपका मौका नहीं मिला तो ज़रूर जाओ यार, मैं रिकमेंड करूँगा ज़रूर जाओ। अगर इसमें मैं अगर आपको मैं पहले ही बता देता हूँ कि जो भी इसमें एनआईटी कैलिकट में आ जाता है जो यहाँ के फेस्ट दो ही फेस्ट बेसिकली आता है, जो कि टेक्निकल फेस्ट इज़ द एनुअल टेक्नो मैनेजमेंट फेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय द एनआईटी कैलिकट। इट इज़ द यूजुअली हेल्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ द सेप्टेम्बर एंड लास्ट ऑफ 4 few days. The has come to be regarded as the one of the among द बिगेस्ट टेक्निकल फेस्टिवल्स ऑफ द साउथ इंडिया में सबसे बड़ी फेस्ट माना जाता है टेक्निकल फेस्ट के बारे में। अगर बात करें, इट हैज़ बीन द हेल्ड एवरी ईयर सिंस इट्स इंसेप्शन इन 2001, जबकि आप लोग शायद जन्म भी नहीं हुआ था आप लोगों का, तब से हो रहा है। वर्कशॉप, कंपटीशन, पेपर प्रेजेंटेशन, एग्जीबिशन, क्विजेस, मॉडल डिस्प्लेज लड़कियों के लिए काफ़ी मतलब अट्रैक्टिव चीज़ होती है मॉडल डिस्प्लेज, रोबोटिक इवेंट्स। उसके बाद आ जाता है जो कि रंगम की अगर बात करें, अगर साउथ में कोई अगर ऐसा माना जाता है, साउथ में अगर किसी भी बच्चे को भी अगर पूछा जाए कि रंगम क्या आता है, वो एक ही सेंटेंस में बता देगा, रंगम इज़ द हेवन, इज़ द कल्चरल फेस्टिवल ऑफ एनआईटी कैलिकट। क्यों माना जाता है मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी ऑल ओवर केरला एंड आउटसाइड द स्टेट compete with each other in events such as the trivia quiz, dance competition, rock shows, music concerts. Some of the performers who have performed in previous year include शान। समझ रहे हो कौन आ रहा है? शान भाई साहब, जो कि बॉलीवुड के टॉप माने जाते हैं। शंकर महादेवन, जिनका म्यूज़िक में काफ़ी क्या ही पता है, अगर आपको म्यूज़िक लवर होगा तो आप लोग आसानी से इसे समझ जाओगे। कार्तिक, बेनी देओल एंड द परिक्रमा, ब्रेथ फ्लॉयड एंड पिंक, रंगम 2010, फिशर, के नरेश अय्यर हायर ऑन द मैदान in a tribute band to Iron Maiden. Rangam is held the memory of the former student P. Ranjan. He died after being held ostensibly for being a nextile in police custody. कुछ भी हो यार, हो सकता है इनमें किसी की मौत किसी के लिए किसी को सोचकर ही इसे मनाया जाता है। लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग, अगर आपको मैं कुछ मेमोरीज दिखा दूँ तो आपको देखते ही रह जाओगे। चलिए देखते हैं क्यों ही आपको तड़पाना। अगर बात करें तो फेस्ट की मेमोरीज़ के बारे में, यहाँ पे अगर देख लो लास्ट ईयर इरेल में ने इसे स्पॉन्सर किया था विशाल। आप लोगों को इसे जानते ही होगा, विशाल एंड शेखर एंड द विशाल,
जो कि काफ़ी नामी दामी, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बॉलीवुड के सिंगर एंड म्यूज़िक कंपोजर माने जाते हैं। हर एक वीडियो में बॉलीवुड का कोई ऐसा फिल्म नहीं है जिन पे इनका गाना नहीं बजता है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ सारा का सारा डाउट क्लियर हो चुका है, कोई भी इन्फॉर्मेशन छूटा नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन छूट गया है या फिर किसी चीज़ को ऐड करना होता है कि आपको, या फिर आपको कोई अलग कॉलेज में रिव्यू अपना चाहिए, तो अपना राय कमेंट बॉक्स में बताइए। या फिर कोई पर्सनल सजेशन चाहिए तो आपको सोशल मीडिया में जाके करना कुछ नहीं है, फॉलो करके अपना सवाल डाल देना है। मैं Q&A करता रहता हूँ, उसी के हिसाब से मैं आपको बात करूँगा। थैंक यू सो मच, के लिए इतना ही। लेते हैं अलविदा, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।